कराधान घोटाला परिलक्षित हुआ था। वर्ष 2017-18 की 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट की जो राशि है, सीधे इन 1148 पंचायतों के एकल खाते में डाली गई थी और ये लगभग 300 करोड़ रुपए का की राशि थी। और इसमें सबसे पहले जो मामला सामने आया वह रीवा जिले की गंगेय जनपद की 38 पंचायतों से आया, जिसमें प्रिया सॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से ये बात परिलक्षित हुई कि गंगेय जनपद की लगभग इन 38 पंचायतों में गंगेय जनपद के एक बाबू राजेश सोनी के द्वारा शिव शक्ति ट्रेडर्स नामक एक वेंडर्स से मिलकर किस प्रकार उनके खाते में लगभग 13 करोड़ की राशि मात्र एक बार में बिना कार्य करवाए हुए, बिना तकनीकी स्वीकृति के ट्रांसफर कर दी गई थी। फिर जब ये मामला बढ़ता गया तो रीवा जिले की 75 पंचायतों में जांच बैठा दी गई तत्कालीन कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव के द्वारा। और फिर इसका दायरा बढ़ा तो पता चला कि 1148 पंचायतें थी, ये लगभग 300 करोड़ का घोटाला होगा। और पूरे मध्य प्रदेश में उन सभी पंचायतों में जहां पर ये परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि उन्हें प्राप्त हुई है, ये पूरा उसके दायरे में आती है। अभी हाल ही में हमने एक आरटीआई लगाई थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि क्या इन पंचायतों को जो ये राशि मिली, तो क्या ये राशि प्राप्त करने की ये पंचायतें हकदार थी? सबसे बड़ा प्रश्न ये था। तो इसकी पात्रता की बात आती है। हकदार जब आप कहते हैं कि कोई हितग्राही या कोई भी पंचायत या कोई भी संस्था किसी योजना की पात्र है कि नहीं, तो पात्रता की बात आती है। अब हमने अभी कुछ दिन पहले एक अपने फेसबुक अकाउंट में डिटेल्स कुछ शेयर किए थे, जो हमने लोकल फंड ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त की थी। ये रिपोर्ट हमें मिली थी जैसा कि आपको ज्ञात होगा, लोकल फंड ऑडिट एक स्थानीय, उसको हिंदी में आप बोल सकते हैं स्थानीय निधि संपरीक्षा, इस तरह से एक कार्यालय होता है जो आपके हर जिले में होता है, लोकल फंड ऑडिट कार्यालय। वहाँ से उस जिले के संदर्भ में जो भी विभिन्न संस्थाओं की ऑडिट करवाई जाती है, चाहे वो पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, अथवा किसी भी प्रकार की जो राशि सरकारी योजना की राशि प्राप्त होती है, उनकी वो ऑडिट करते हैं। तो स्थानीय निधि संपरीक्षा या लोकल फंड ऑडिट की जो टीम है, वहाँ पर हमने एक आरटीआई लगाया और हमने जानना चाहा कि क्या रीवा जिले की इन 75 पंचायतों में लोकल फंड ऑडिट टीम के माध्यम से ऑडिट की गई थी। तो जो बात सामने आई वो काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरप्राइजिंग थी। और वही चीज़ हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो हमने आरटीआई से वो दस्तावेज प्राप्त किए थे। कुछ दिन पहले हमने इसे फेसबुक में शेयर किया था। आज हम उसे लाइव के माध्यम से आपको इसके डिटेल्स के बारे में अवगत कराएँगे। तो देखिए, ये जो हमें पत्र प्राप्त हुआ, ये जो डिटेल्स जानकारी हमें प्राप्त हुई, लोक सूचना अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्य प्रदेश रीवा से हमें प्राप्त हुई। दिनांक 1/3/2021 की ये जानकारी है। और इन्होंने लिखा हुआ है विषय में कि सूचना के अधिकार के माध्यम से इन्होंने हमें दी है। हमने 19/1/2021 को आरटीआई लगाई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि संदर्भित पत्र के माध्यम से जिला रीवा की संलग्न 75 ग्राम पंचायतों के विषय में स्थानीय निधि संपरीक्षा की रिपोर्ट चाही गई है। निम्न विवरण अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध जानकारी संलग्न प्रेषित है। तो आप देख सकते हैं कि क्रमांक है, जनपद पंचायत का नाम है, फिर ग्राम पंचायत का नाम है, ये ग्राम पंचायत का नाम है, फिर आगे संपरीक्षा वर्ष जिनके संपरीक्षा प्रतिवेदन उपलब्ध हैं। मतलब कि वो ईयर्स हैं, यहाँ पे वो वर्ष हैं जहाँ ये लोकल फंड ऑडिट की है। संपरीक्षा मतलब ऑडिट, लोकल फंड ऑडिट जिसकी की हुई है, ऑडिट की हुई है। और संपरीक्षा वर्ष जिनकी संपरीक्षा संपादित नहीं होने से अभिलेख अनुपलब्ध है। मतलब यहाँ ऑडिट हुई ही नहीं, तो मतलब अभिलेख उपलब्ध है, उन्होंने दिया ही नहीं हमें। और इन रिमार्क यहाँ पर उन्होंने रखा है। तो जब रिमार्क वाला कॉलम तो इन्होंने छोड़ दिया है।
और जो भी इन्होंने पंचायतों की ऑडिट रिपोर्ट हमें दी है, उसमें काफ़ी कुछ इन्होंने रिमार्क उसी के अंदर किए हुए हैं। उसको भी हम अभी चर्चा कर चुके हैं। गंगेय जनपद की त्यूनी पंचायत के परिप्रेक्ष्य में कुछ दिन पहले ही हमने शेयर किया था। तो आप देख सकते हैं कि गंगेय की शुरुआत होती है सदहा पंचायत से। इसमें सिर्फ 2017-18 की ऑडिट हुई है और हमने जो जानकारी चाहिए थी वो 2015-16 से लेकर के 19-20 तक की हमने जानकारी चाहिए थी। इस तरह से 5 जो वित्त वर्ष है, उन 5 वित्त वर्ष की हमने जानकारी चाहिए थी। तो एक बात हम आपको बता दें कि कैसे आप निर्धारण करते हैं कि कोई पंचायत कोई जैसे कराधान योजना या 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस जो ग्रांट है, वो राशि प्राप्त करने की हकदार है, आप उसको कैसे निर्धारित करते हैं? तो पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में यह स्पष्ट है कि पंचायत जिनको परफॉर्मेंस ग्रांट प्राप्त होनी चाहिए या होगी, वो पंचायतें निश्चित तौर पर स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय से अर्थात लोकल फंड ऑडिट का जो ऑफिस होता है, वहाँ से ऑडिट करवाएँगी। लोकल फंड ऑडिट बहुत महत्वपूर्ण ऑडिट होता है क्योंकि ये सरकारी संस्था होती है जो ऑडिट करती है और जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मटेरियल की टेस्टिंग के लिए एक इंजीनियर्स होते हैं। अ, किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए डॉक्टर्स होते हैं, किसी भी मवेशी के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए वेटरनरी डॉक्टर होते हैं। ठीक वैसे ही जो अ, स्थानीय निधि संपरीक्षा यानी कि ऑडिट टीम जो होती है, लोकल फंड ऑडिट टीम होती है, इसी तरह से कैग ऑडिट टीम होती है, आपको पता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कहलाती है, महालेखा संपरीक्षा जिसे आप कहते हैं। विनोद रॉय जिसके कैग के चेयरमैन थे, जब उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम वगैरह का घोटाला उजागर किया था, ऑडिट में बात सामने आई थी। तो जो ऑडिट टीम होती है, ये बहुत ही एक तरह से दस्तावेज़ों का जिस प्रकार से हम कह रहे थे आपको कि दस्तावेज़ों का पूरा पूरा पोस्टमार्टम करती है कि आप जो भी दस्तावेज़ प्रस्तुत कर रहे हैं, वो नियम कायदे के तहत है कि नहीं है, आपके बिल वाउचर कैसे हैं, उन बिल वाउचर में किस दिनांक का कौन-सा मटेरियल, कहाँ क्या आप सारी चीज़ें कर रहे हैं। फिर उस बिल वाउचर, उस कार्य के हिसाब से वो मटेरियल या वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका भी भौतिक सत्यापन का भी होता है। सारे दस्तावेज़ चाहे वो मनरेगा के हों, पंच परमेश्वर के हों, किसी भी योजना के हों, विधायक निधि के हों, सांसद निधि के हों, मतलब सरकारी योजना की कोई भी राशि यदि आपको प्राप्त होती है और यदि आप उस सरकारी तो सरकारी योजना की राशि यदि आपको प्राप्त होती है और आप उस सरकारी योजना की राशि से कार्य करवा रहे हैं, तो सारा डिटेल्स आपको देना पड़ता है। अकाउंट्स में आय-व्यय का ब्यौरा आपको देना पड़ता है, क्या आय है, क्या व्यय है। अकाउंट्स का डिटेल्स आपको देना पड़ता है। किस-किस प्रकार से आपने ट्रांज़ैक्शंस किए हैं, कितनी राशि आपने हाथ में रखी हुई है, कितनी राशि आपने खर्च की हुई है, कितनी बैंक अकाउंट में रखी हुई है, ये सारे डिटेल्स रहते हैं। तो वो भी हम एक-एक करके पंचायतों के डिटेल्स के बारे में किस तरह से आपत्तियाँ होती हैं, लोकल फंड ऑडिट टीम किस प्रकार से आपत्तियाँ बरी करती है, उस ऑडिट के दौरान, वो भी सब हम आपको दिखाएँगे। जैसा कि हम एक बार पुनः आपको बता दें कि पिछले दिनों त्यूनी पंचायत के विषय में गंगेय जनपद की डिटेल्स हमने आपको शेयर किए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये संपरीक्षा वर्ष हैं। 2000 सिदहा पंचायत की ले लीजिए 2017-18 में सिर्फ हुआ है, लेकिन 15-16 में 16-17, 18-19 में नहीं हुआ है। तो जो 17-18 यानी कि 17-18 की जो ग्रांट मिली है, तो इसकी संपरीक्षा कब से होनी थी? 2014-15, 15-16, 16-17 की होनी थी। मतलब इस तरह से। तो इसमें तो ये स्पष्ट है कि 15-16 और 16-17 की हुई नहीं है, 14-15 की हमने माँग नहीं की थी। तो जब इसके पहले की ऑडिट नहीं हुई तो ये 2017-18 की राशि इनको कैसे प्राप्त हो गई, ये प्रश्न के दायरे पे है। और जो 2017-18 की ऑडिट की गई है, इसमें भी हम बता दें कि सभी पंचायतों में जैसे सदाहा हो गई, हिरूडी हो गया, लोटनी हो गया, पूर्वा की है ही नहीं है, पूर्वा 310 की कोई ऑडिट हुई नहीं है। बेलवा कुर्मियान हो गया, इसकी 2017-18 की हुई है, फिर बसौली हो गया नंबर 2, 2017-18 की हुई है। तो इनकी जिनकी 2017-18 की ऑडिट हुई भी है
तो इसमें जो लोकल फंड ऑडिट टीम के द्वारा जो इसमें अपने कमेंट्स डाले गए हैं, जो रिमार्क डाले गए हैं, उसमें ये स्पष्ट है कि जो कराधान, करारोपण की जो प्रक्रिया होती है, जो पंचायतों में कर लगाया जाता है, कौन-कौन सा कर लगाया जाता है? पानी का, पानी से संबंधित, भूमि से संबंधित, जल कर और सब इस तरह से, और दुकानों से संबंधित, कोई संस्था यदि चलाई जा रही है, मेला है उससे संबंधित। तो इस प्रकार के कोई भी कर ज़्यादातर पंचायतों में नहीं लगाए गए हैं। यद्यपि 2017-18 की भी ऑडिट हुई है, लेकिन इस ऑडिट में भी नहीं है। हाँ, कुछ में है जिसमें अन्य करके दर्शाया गया है, मतलब कर में अन्य लिखा हुआ है। अब वो अन्य कर कौन-सा है? वो भी एक प्रश्न के दायरे में आता है, क्योंकि उसका डिटेल्स उपलब्ध नहीं है। क्योंकि मूल जो कर होते हैं उसी में करारोपण किया जाता है। अन्य तो सिर्फ ये है कि आप ये दिखा दो, साइड से पैसे डाल करके आप ये दिखा दो कि हाँ, मैंने कर लगाया है। अच्छा, इसके बाद एक बात और भी होती है कि आप कितना पैसा, ₹2500 तक ही अपने पास रख सकते हैं। पंचायतें कर लगाती हैं तो मात्र ₹2500 अपने पास रख सकती हैं, और वो भी 24 से 48 घंटे के लिए। और उनको 24 से 48 घंटे के बाद में वो राशि सीधे बैंक के खाते में जमा करनी होती है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी ये कर लगा रही हैं, क्या वो कर की राशि उन्होंने पंचायत के बैंक खाते में जमा की है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप 1 साल कुछ करें ही नहीं और अचानक आप 12वें महीने में ₹1,00,000 अपने कहीं भ्रष्टाचार से निकाल करके या कहीं थर्ड पार्टी से निकाल करके फर्जी रसीद आप काट करके अपने पास रख लें और कह दें कि हाँ साहब, मैंने ये कर लगाया हुआ था, जनवरी में लगाया हुआ था और जनवरी की आप रसीद काट दें। तो जनवरी में भी आपने कर लगाया हुआ है, तो वो जनवरी माह में ही बैंक खाते में जमा होनी चाहिए, तब तो वो पता चलेगा कि हाँ, आपने वो कर लगाया था और किस बात पे, किस चीज़ के लिए कर लगाया था। तो फर्जी करारोपण हुआ। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे 2015-16 से लेकर के 19-20 तक तो कोई अ ऑडिट ही नहीं हुई, और एक 2017-18 की जब कराधान घोटाला सामने आया, जब ऑडिट टीम को भी पता चला कि ये घोटाला आया, अभी चल रहा था पिछले वर्षों, तो इस पर इन्होंने कुछ ऑडिट करने का प्रयास किया। लेकिन उस ऑडिट में भी पर्याप्त जानकारी इस तरह से नहीं उपलब्ध है, और ऑडिट टीम ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, जिन कमेंट्स में ये भी उन्होंने इस बात को भी लिखा हुआ है कि अ मनरेगा, पंच परमेश्वर आदि जो भी है, और पंजियाँ जो होती हैं, स्टॉक पंजी, आदि पंजी जो भी होती है, वो उपलब्ध नहीं करवाई गई है। वो भी हम आपको दिखाएँगे। तो आप देख सकते हैं। फिर हम अगले पन्ने में जाते हैं। ये गंगेय जनपद की पंचायतें आप देख सकते हैं यहाँ भी, और हम आपको थोड़ा-सा और बड़ा करके इसको दिखाते हैं। तो 12वें नंबर पर गंगेय संसारपुर, इसकी कोई ऑडिट ही नहीं हुई है। अगडाल की 2017-18 की ऑडिट हुई है, बाकी किसी की ऑडिट नहीं हुई है। 17-18 की भी जो ऑडिट हुई है, वो भी स्पष्ट नहीं है। टिकुरी 32 की 2017-18 की हुई है, बाकी नहीं हुई है। बेला, चंदे की कोई ऑडिट ही नहीं हुई है। बाबूपुर की ऑडिट 2016-17 और 17-18 की बता रहे हैं। अकौरी उन्मूलन की ऑडिट नहीं हुई है, और खरहरी, चौरी, परासी, इस तरह से पनगड़ी कला, मढ़ी कला 2017-18 भर की ऑडिट हुई है, लेकिन इसमें भी करारोपण की जो प्रक्रिया है वो फॉलो नहीं की गई है, नहीं लगाए गए हैं, और बहुत सारे आक्षेप इसमें हैं जो ऑडिट टीम ने दर्ज किए हुए हैं। गंगेय की दुबहाई खुर्द है, यहाँ कोई ऑडिट नहीं हुई है। गंगेय तेंदुआ कोठार की 2017-18 की मात्र ऑडिट हुई है, जबकि ये 15-16, 16-17, 18-19 और 19-20 की ऑडिट नहीं हुई है। जोरौट की कोई ऑडिट नहीं हुई, सिरसा मदरी की कोई ऑडिट नहीं हुई है। 2015-16 से लेकर के 19-20 तक कोई ऑडिट नहीं हुई। कदैला की 17-18 की ऑडिट हुई है, बाकी 2015-16 से 19-20 तक कोई ऑडिट नहीं हुई है। देवास की कोई ऑडिट नहीं हुई है। रघुनाथगंज की कोई ऑडिट नहीं हुई है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि केवटी की कोई ऑडिट नहीं हुई है। लौरी खुर्द की 2017-18 की ऑडिट बता रहे हैं, लेकिन उस ऑडिट में भी कमियां हैं, और जिस तरह से लोकल फंड ऑडिट टीम ने बताया हुआ है, वो कमियां उनके इंडिविजुअल ऑडिट रिपोर्ट में देखने पे और भी स्पष्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि गंगेय की बांसगढ़ लालगांव में कोई ऑडिट नहीं हुई है, और बेलवा पैकान त्यूनी में बेलवा पैकान में 16-17, 17-18 की ऑडिट बता रहा है। त्यूनी में 17-18 की ऑडिट बता रहा है, लेकिन कोई अब त्यूनी का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आप 37 नंबर पे देख रहे हैं गंगेय जनपद की त्यूनी पंचायत, इसमें 17-18 की
ऑडिट बता रहा है। लेकिन अभी हमने पिछले दिनों जो दस्तावेज आपके समक्ष शेयर किए थे, चलिए अभी अब इसको उदाहरण के लिए अपन इस स्क्रीन को स्टॉप करके हम दूसरी स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि त्यूनी पंचायत की जो भी हमने शेयर किया था वो ऑडिट की क्या स्थिति 2017-18 की। ठीक है, इसको अपन यहाँ स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहे हैं और हम आपको एक अन्य स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से दिखाते हैं इस पंचायत की स्थिति। त्यूनी, ये त्यूनी की फाइल खुल गई है और त्यूनी में जिस प्रकार से बता रहा था यहाँ 17-18 की ऑडिट हुई है, लेकिन वो ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट टीम क्या अपने कमेंट्स दी है वो हम आपको नेक्स्ट स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से दिखाते हैं। आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं। त्यूनी पंचायत है, ये शेयर कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए त्यूनी पंचायत है आपके सामने। जब हमने ये शेयर किया हुआ एक वीडियो में, लेकिन इसको मर्ज करके अपन आपको इसको दिखा देते हैं वास्तविक स्थिति यहाँ पे क्या है। ठीक है, ये ऑडिट ये कह रहे हैं कि 17-18 की इनकी ऑडिट हुई है। ठीक है, ऑडिट हुई है, लेकिन अब ऑडिट टीम इसमें बोल क्या रही है वो समझ लीजिए पहले। ऑडिट टीम में ग्राम पंचायत त्यूनी को वित्तीय वर्ष में स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय की मांग एवं वसूली पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 73 के अनुसार बजट तैयार किया जाना नहीं पाया गया तथा व्यय विधि विरुद्ध है। तो आपने देखा ना, तो कैसे उन्होंने अपना कमेंट डाला है, मतलब उन्होंने इसको पूरा व्यय को उन्होंने विधि विरुद्ध बता दिया। अब देखिए, कराधान योजना 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट जिसके तहत इन पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की राशि प्राप्त हुई है, उसके विषय में ये क्या कहना है इनका। अब में कर किराए की स्थिति में निरंक इन्होंने लिख दिया है। वित्तीय वर्ष में कर किराए की वसूली के फलस्वरूप प्राप्त आय की स्थिति निम्नानुसार रही। देखिए 17-18 में इन्होंने क्या किस तरह से मद का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें संपत्ति कर है, जल कर है, भूमि कर है, दुकान किराया और अन्य कर के है। विगत शेष, पिछला शेष कितना था, चालू मांग कितनी है, कुल मांग कितनी है, वर्ष में कितनी वसूली हुई है और वर्ष के अंत में कितना शेष है और वसूली का प्रतिशत। इसमें एक बात आपको और बता दें कि वसूली का प्रतिशत यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि करारोपण की जो राशि है 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट की जो राशि है उन पंचायतों को प्राप्त होगी जिसमें वसूली का प्रतिशत हर वित्तीय वर्ष में 10 से 20% बढ़ता है और वो कंसिस्टेंटली बढ़ना चाहिए। तो इसमें निरंक लिखा हुआ है, मतलब इन्होंने कोई करारोपण किया ही नहीं। मतलब त्यूनी पंचायत जिसको 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि प्राप्त हुई है, उसने 2015-16 से ले जो हमारे पास जानकारी उपलब्ध है 15-16 से 19-20 तक कोई कर नहीं लगाया है। लेकिन मतलब और इनकी ऑडिट भी नहीं हुई है। लेकिन 17-18 की जो ऑडिट हुई है उस ऑडिट रिपोर्ट में क्या बता रहा है कि इन्होंने कोई भी कर नहीं लगाया हुआ है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यद्यपि लोकल फंड ऑडिट के द्वारा 2017-18 की ज्यादातर पंचायतों की ऑडिट की गई, लेकिन जो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके माध्यम से इन पंचायतों को शासन की योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, वो लाभ पूरी तरह से गलत और फर्जी ढंग से प्राप्त हुआ है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि जो इन पंचायतों को फर्जी दस्तावेज के माध्यम से ये किया गया। तो आप समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश, इसमें लिखा मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत लेखा नियमों का गंभीर रूप से उल्लंघन बाबत टिप। तो मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 39 का उल्लंघन लेखा नियम 1977 के नियम 39 अनुसार रुपए 1500 से अधिक का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए था, किंतु ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान का विवरण निम्नानुसार। चलिए ये तो ठीक है, ये तो निरंक है। तो ऐसे तो कोई मतलब इसमें ज्यादा डिटेल्स उपलब्ध नहीं है। और क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश पंचायत लेखा अधिनियम 1999 के नियम 18 अनुसार नगद राशि की सीमा रुपए
2500 से अधिक नगद ग्राम पंचायत के कैश बुक अनुसार रखी गई है। से अधिक नगद ग्राम मतलब इससे अधिक रखी गई है, जो गलत है। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 के अनुसार 18 के अनुसार नगद राशि की सीमा ₹2500 से अधिक नगद ग्राम पंचायत कैश बुक अनुसार रखी गई है, जो अनियमित है। इसमें ये भी स्पष्ट हो गया है। और इसमें अन्य जो भी हैं, एक आर्थिक क्षति की हमने बात की थी। देखिए, इसमें आर्थिक क्षति में स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि संप्रेक्षित ग्राम पंचायत यानी कि जिसकी ऑडिट की गई है, उस ग्राम पंचायत द्वारा करारोपण की कार्यवाही न किए जाने से आर्थिक क्षति हेतु सरपंच सचिव उत्तरदायी है। अतः अब करारोपण की कार्यवाही की जाकर आगामी संपरीक्षा यानी कि आगामी जो लोकल फंड ऑडिट होगी से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। तो आपने देखा कि किस तरह से ये ऑडिट में फर्जीवाड़ा आया। अब हम वापस अपने उस पे लौट आते हैं। तो आपने देखा ना कि अपन त्यूनी की बात कर रहे हैं कि 2017-18 में यहाँ पे ऑडिट तो हुई है, लेकिन कोई मतलब नहीं है उस ऑडिट का। और बाकी तो ऑडिट हुई नहीं है, तो वो तो ऑलरेडी सवाल पे है, मतलब प्रश्न के दायरे पे है, प्रश्न के घेरे पे है। फिर हनुमाना की भी हैं, यहाँ पे कई पंचायतें 2015-16 से आप देख रहे हैं सब ऑडिट यहाँ पे की हुई है, बहुत सारी ऑडिट की हुई है। लेकिन इन किसी भी पंचायत में जिनकी ऑडिट की हुई है, बता रहा है ऑडिट किया हुआ, इनमें करारोपण नहीं किया गया है। किसी भी पंचायत में करारोपण नहीं किया गया है, ये भी एक फैक्ट। तो हनुमाना में यद्यपि आप देख सकते हैं कि ऑडिट काफी रेगुलर बता रहा है, लेकिन जिस योजना के तहत इनको राशि प्राप्त हुई थी वो उसमें निरंक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हनुमाना जनपद की जो लगभग 18 पंचायतें हैं जिन्हें कराधान योजना की राशि प्राप्त हुई थी। हनुमाना की मझिगमा पहाड़ी, हनुमाना पैपखार, हनुमाना पटेहरा, हनुमाना रमकुड़वा, हनुमाना सलैया खास शाहपुर। जैसे पहाड़ी की आप बात करिए, 2015-16 एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, पहाड़ी पे अपन आ जाते हैं। 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19 की बता रहा है कि यहाँ पे ऑडिट हुई है, ठीक है। अब एक पहाड़ी का भी हमारे पास डिटेल उपलब्ध है, अपन ये डिटेल देखते हैं पहाड़ी का। और पहाड़ी पंचायत, ये पहाड़ी पंचायत आपके सामने, एक सेकेंड शेयर करते हैं इसको। पहाड़ी पंचायत, ठीक है। पहाड़ी पंचायत अभी आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि यद्यपि इसकी 2016, 17, 17, 18 सबकी ऑडिट बढ़िया बता रहा है कि ऑडिट हुई है, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं कि जो कराधान योजना की राशि इनको प्राप्त हुई है, उस पे इनका क्या रिमार्क है लोकल फंड ऑडिट टीम का। तो आप आ जाइए सीधे, ये इसका डिटेल्स हो गया, इस तरह से कौन इसके पदाधिकारी हैं ये सब आ गया। फिर पुनरावलोकन में आ गया इनका। देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है। पहले तो इस पुनरावलोकन में ग्राम पंचायत पहाड़ी अर्थवर्ष 14-15 का संपरीक्षा प्रतिवेदन जिला सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा रीवा के पत्र क्रमांक फलाना से ग्राम पंचायत की ओर प्रेषित किया गया। मध्य प्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा 1993 की धारा 10 के अनुसार प्रतिवेदन प्राप्ति दिनांक से 4 माह के भीतर आपत्तियों का निराकरण कराया जाकर पालन प्रतिवेदन जिला सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा रीवा की ओर प्रेषित किया जाना चाहिए। किंतु ग्राम पंचायत द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर पालन प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया गया है। अतः अब आपत्तियों का निराकरण कराया जाकर संपरीक्षा को अवगत कराया जावे। अवशेष आपत्तियों का विवरण परिशिष्ट क्रमांक 1 पर दर्शित है। 16-17 से 17-18 के अभिलेख प्रस्तुत करने से संपरीक्षा की गई। इसके पूर्व की संपरीक्षा अर्थात 15-16 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, इनमें संपरीक्षा नहीं की जा सकी है। शीघ्र 15-16 के अभिलेख प्रस्तुत करें।
तो 14-15 में तो आपत्तियां थी, उन्होंने बता दिया, और ये 15-16 के इन्होंने अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए। और आपको पता है कि 14-15, 15-16 इन सभी की जब लोकल ऑडिट होगी, लोकल फंड ऑडिट होगी, इसके बाद ही कराधान योजना की राशि प्राप्त होगी। अब आप देखिए, बजट प्रावधान से अधिक व्यय, इसी पहाड़ी पंचायत की देख लेते हैं, जिसकी काफी ऑडिट होना बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि बजट प्रावधान से अधिक व्यय में अनुमोदित बजट पत्रक अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, नियम 1993 की धारा 73 के अनुसार तैयार नहीं किया गया है, यह विधि विरुद्ध है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पूरा काम ही पंचायतों में विधि विरुद्ध हो रहा है। अच्छा, अभी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे अपन आते हैं, जो अपन चर्चा का विषय है हमारे। ग्राम पंचायत पहाड़ी को वित्तीय वर्ष में स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय की मांग एवं वसूली का विवरण। वित्तीय वर्ष में कर किराए की वसूली के फलस्वरूप प्राप्त आय की स्थिति निम्न, कितनी अच्छी इनकी स्थिति है, आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। अब आपके सामने सब स्क्रीन पे दिख रहा है। मद का नाम है, वही सारी चीजें हैं जो भी त्यूनी पंचायत की हम दिखा रहे थे आपको। विगत शेष, चालू माह, कुल माह, वर्ष में वसूली, वर्षांत शेष, वसूली का प्रतिशत, सब कुछ निरंक है, कहीं कुछ नहीं है। मतलब जो 16-17, 17-18, 18-19 वगैरह की जो भी यहाँ पे ऑडिट बता रहा है, मतलब जिनकी ऑडिट नहीं हुई है वो तो वहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वहाँ पर उन्होंने कर लगाया कि नहीं लगाया, वो तो ऑडिट ही नहीं हुआ है। चूंकि लोकल फंड ऑडिट ही नहीं हुआ है, इसलिए पात्रता की श्रेणी में तो और बिल्कुल ही नहीं आती। लेकिन जिनका ऑडिट भी हुआ है, वहां पर भी क्या पंचायतों ने कर लगाया? कहीं कोई कर नहीं लगाया। देख सकते हैं, संपत्ति कर, जल कर, भूमि कर, दुकान किराया, अन्य सभी यहाँ पे निरंक है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, कई पंचायतों ने अन्य में, मतलब इनमें ना संपत्ति कर है, ना जल कर है, ना भूमि कर है, ना दुकान किराया है, मात्र अन्य में कुछ एक मुश्त राशि यहाँ पे एंट्री की हुई है। किसी में 10,000, किसी में 50,000, किसी में 1 लाख। तो अन्य क्या भाई किराया हो सकता है? इसके अलावा और कौन सा किराया हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। वो तो सीधी सी बात है कि आपने फर्जी तरीके से अन्य में डिटेल्स डाल दिए, जिससे आप ये दिखा दो कि हमने कर लगाया हुआ है, तो वो तो पूरी तरह से जांच के दायरे में है, पूरी तरह से फर्जी है। मतलब कुछ पंचायतों ने ऐसा किया हुआ है। मान के चलें कि 5% के आसपास कुछ पंचायतों ने अन्य में इस तरह से किया हुआ है, वो भी सिर्फ 2017-18 में। अन्य का अन्य में उसमें भी कोई मतलब कुछ नहीं किया हुआ है, क्योंकि उनकी ऑडिट ही नहीं हुई। तो ये स्थितियां हैं। आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पंचायतों को जो करारोपण, अच्छा आर्थिक क्षति में इन्होंने क्या टीप लगाई है लोकल फंड ऑडिट टीम ने? आर्थिक क्षति में ग्राम पंचायत द्वारा कंडिका 3 अंगा कुछ तो लिखा है यहाँ पर, अंकित टीप अनुसार करारोपण संबंधी कार्यवाही नहीं किए जाने से ग्राम पंचायत को हुई आर्थिक क्षति हेतु सरपंच सचिव उत्तरदायी हैं, जिस हेतु ध्यान आकृष्ट कराया जाकर नियमानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ी पंचायत की ये स्थिति है, जिसमें 3-4 वर्ष का लोकल फंड ऑडिट करना बताया गया है। इसी तरह से आप ये देखते जाएँ, यहाँ पे अलग-अलग टिप है। निर्माण कार्यों की स्थिति के विषय में क्या इन्होंने टिप लिखी हुई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 17-18 में कराए गए कार्यों पर व्यय राशि का मदवार विस्तृत विवरण की जानकारी ऑडिट समय पर प्रस्तुत न होने से कॉलम की पूर्ति नहीं की जा सकी है, प्रस्तुत करें। मतलब पंचायतों का आजकल ये है कि दस्तावेज ही नहीं उपलब्ध करवाते, क्योंकि निर्माण कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं पंचायतों में आप जानते हैं, पूरी तरह से फर्जी तरीके से बिना एएस-टीएस के निर्माण कार्य हो जाते हैं, राशि बिना किसी समुचित अनुपात के निकाल ली जाती है। निर्माण कार्यों से संबंधित आक्षेप, संपरीक्षा टिप क्या है? निर्माण कार्यों हेतु सर्वप्रथम कार्य की तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, तत्पश्चात लेआउट प्राप्त होने पर कार्य प्रारंभ किया जावे। समझ सकते हैं आप। नियमानुसार सामग्री क्रय कर भंडार पंजी में दर्ज कर सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। कार्य मास्टर रोल में मजदूरों का नाम दर्ज कर कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। कार्य का मूल्यांकन उपयंत्री करेंगे तथा मास्टर एवं एमबी में सामग्री का संग्रहण एवं खपत भी दर्शाया जाएगा। मटेरियल के खपत का विवरण स्टॉक पंजी में दर्ज किया जाना चाहिए। कार्य पूर्ण होने पर कार्य का अंतिम मूल्यांकन कराया जाकर कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए। अतः
समस्त निर्माण कार्यों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर ऑडिट विभाग को अवगत कराया जाए। मतलब कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार से डिटेल्स हैं। अनुपलब्ध अभिलेख में कौन-कौन से ऑडिट टीम को कौन-कौन से दस्तावेज नहीं मिले हैं। बिल पंजी, स्टॉक पंजी, अनुदान पंजी एवं मनरेगा संबंधी समस्त अभिलेख कुछ भी इनको दिया नहीं गया ऑडिट के दौरान। क्योंकि कोई उपलब्ध ही नहीं है, तरीके से बना ही नहीं है तो क्या दिया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण आजकल एक सोशल ऑडिट की बात आती है। अक्सर हम लोग सोशल ऑडिट करने जाते हैं, पब्लिक ऑडिट। उसकी स्थिति देखिए कितना इसमें बेहतर को समझ सकते हैं आप। ग्राम सभा की कार्यवाही रजिस्टर के अभाव में वर्ष में किए गए। देखिए ग्राम सभा की कार्यवाही रजिस्टर ही नहीं है और कोई भी एएसपीएस पंचायत में बनता है तो सबसे पहले वो ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होता है। तो चूंकि कार्यवाही रजिस्टर ही नहीं है, किए गए आय व्यय के अनुमोदन संबंधी कार्यवाही का अवलोकन नहीं किया जा सका, प्रस्तुत करें। तो सामाजिक अंकेक्षण ये स्थिति है। पंचायतों को भगवान भरोसे चल रही हैं पंचायतें और इस मतलब विकास के कार्यों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए शासन द्वारा विभिन्न मदों से दी जाने वाली करोड़ों की राशि की क्या स्थिति है, इसी बात से आप समझ सकते हैं और ये कितना दुखद है। एक बार पुनः आपको लौटते हैं इसी जो टोटल इनकी रिपोर्ट आई थी 75 पंचायतों की। तो 75 पंचायतें आपने देखी, इसमें सिर्फ रीवा की मात्र एक पंचायत दुआरी है। इसमें 2015-16 से लेकर 18-19 तक इसमें भी बता रहा है ऑडिट। तो देखना पड़ेगा कि इसका भी क्या ऐसी स्थिति है और ज्यादातर ऐसी ही स्थिति है। रायपुर करचुलियान की भी कई पंचायतें हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 पंचायतें रायपुर करचुलियान की हैं और इन 7 पंचायतों में 2 का बैधया और रिटार का तो कोई ऑडिट हुआ ही नहीं है। रघुराजगढ़, ररुआ खुर्द 559, सिरसा, कमरादेश, उल्ही खुर्द 55 इनका हुआ है ऑडिट। लेकिन ऑडिट इसी तरह से हुआ है जैसे आपने देखा है कि कर कोई नहीं लगाया गया और ना ही कोई दस्तावेज इनको उपलब्ध करवाए जाते। तो अधूरा ही ऑडिट एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो आपके समक्ष ये दस्तावेज हमें लगा कि शेयर कर लिया जाए। एक बात अभी इस दस्तावेज को शेयर करने से साबित हो चुकी है कि जो भी 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि रीवा की 75 पंचायतों और मध्य प्रदेश की 1148 पंचायतों में प्राप्त हुई है लगभग 300 करोड़ की, वो पूरी तरह से विधि विरुद्ध है और वो जांच के दायरे में है। अपात्र पंचायतों को वो राशि दी गई है और उस राशि का जो दिया गया है तो गंगेगोंद में क्या हालत हुई आपने देखा ही है कि बिना काम किया कराए ही पूरी राशि हड़प ली गई थी, जिस पर एफआईआर और अन्य कार्यवाहियां हुई, अभी भी चल रहा है। और लगभग सभी पंचायतों में ऐसे ही है। जहां यदि ये राशि सीधे उपयोग भी नहीं हुई है, थोड़ा थोड़ा करके भी उपयोग हुई है, वहां भी कार्य फर्जी ही दिखाए गए हैं क्योंकि कार्य कोई गुणवत्तापूर्ण नहीं है और पुराने कार्यों को नया बता करके दिखाया गया है। और जहां तक सवाल इनकी एलिजिबिलिटी का है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सब फेल हो चुकी है। चलिए इसी के साथ हम ये वीडियो आपको यहाँ पे स्टॉप करते हैं और आप एक नए जानकारी के साथ फिर अपन अवगत होंगे। अभी इन 75 पंचायतों की जो हमने 1-2 पंचायतें से पहाड़ी पंचायत हो गई और आपकी त्यूनी पंचायत हो गई गंगोत्री और हनुमाना की पहाड़ी पंचायत, वो डिटेल्स तो हमने कुछ शेयर कर लिया इंडिविजुअल तरीके से। लेकिन हम आपको आगे एक-एक करके बहुत यद्यपि बृहद है, अपन ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएँगे, लेकिन सिर्फ वो पोर्शन हम आपको शेयर करेंगे पंचायतों का जहाँ पर करारोपण के विषय में ये डिटेल्स दिए गए हैं कि करारोपण उन पंचायतों ने किया है कि नहीं, मतलब उनकी पात्रता किस तरह से निर्धारित इन्होंने की, उन्होंने कर लगाए कि नहीं लगाए, सिर्फ वो पन्ने हम शेयर करेंगे। संभवतः यदि ज़्यादा समय रहता है तो हम आपको एक-एक पंचायत का भी डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन एक मुश्त जो हमने
एक 75 पंचायतों का डिटेल्स एक साथ हमने जो शेयर किया आपको लोकल फंड ऑडिट का, वो आपने देख लिया है किस तरह से यहाँ पे लोकल फंड ऑडिट हुआ है। कई सारी पंचायतों में हुआ ही नहीं है, जहाँ हुआ है वहाँ पर लोकल फंड ऑडिट टीम ने अपना एक रिमार्क उसमें डाला हुआ है, जिसमें वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार का पंचायतों के द्वारा कर नहीं लगाया गया है। धन्यवाद। इसी के साथ हम मिलते हैं आपको अगले